हे दोस्तों, कोई भी टॉपर्स गॉड गिफ्टेड नहीं होते। वो सारे टॉप कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है। अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर भी आ गई तो आप भी टॉप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपर्स की कुछ बेहतरीन क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जिन क्वालिटीज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ना ही सिर्फ आप अपने रिजल्ट बल्कि आप अपने लाइफ में भी टॉप आ सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है प्लानिंग। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक टॉपर में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी टॉपर विशाल खत्री का इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उसने कहा है, इफ़ यू आर फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। विशाल सर ने सही कहा, अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। हर टॉपर के पास अपना प्लान होता है। प्लान कब कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस है और अपने प्लान को फॉलो करना ही उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। जी हाँ, प्लान के बीच में कई सारे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, जैसे कि इवेंट्स, फंक्शंस या कोई एक्सीडेंट। लेकिन प्लान होगा तो वो रिप्लान भी किया जा सकता है। प्लान ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका प्लानिंग आपके मैप की तरह होगा, जो आपको आपके करंट पोजीशन से आपके डेस्टिनेशन, आपके गोल तक ले जाने में हेल्प करेगा। रास्ते में कई सारे डाइवर्जन आएंगे लेकिन आप अपने गोल तक पहुंच ही जाओगे। अगर मैप ही नहीं होगा तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आपका गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, आप अपने स्टडी, अपने सिलेबस, अपने टाइम के हिसाब से अपने डे को प्लान करो और उसको अच्छे से फॉलो करो। सेकेंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कभी क्लास में नया और मुश्किल सा टॉपिक सिखाया जा रहा था तो वो टॉपिक अपने टॉपर्स लोगों के लिए आसान क्यों होता है? जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम देख के डर लगता है, वहाँ पे अपने टॉपर्स लोगों को डर क्यों नहीं लगता? इसका रीज़न है दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम, एक टॉपिक के डिफ़िकल्टी लेवल को काउंट करने में लगे रहते हैं, तब हमारे टॉपर्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से अपना माइंड, अपना पूरा एनर्जी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में लगाते हैं। टॉपर्स का कहना है कि आपका फोकस एक प्रॉब्लम के डिफ़िकल्टी लेवल, ये कितना मुश्किल है, कैसे सॉल्व होगा, इस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मन में फियर पैदा करता है। इसके बदले में आपका फोकस उसके हाउ में फोकस होना चाहिए कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस आंसर। सो फ्रेंड्स, आगे से आप भी अपना दिमाग डिफ़िकल्टी लेवल काउंट करने पे नहीं बल्कि प्रॉब्लम के हाउ पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वालिटी है अटेंडेंस। क्या कभी आपने देखा है कि एक स्टूडेंट का अटेंडेंस बहुत ही कम लेकिन क्लास में टॉप? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा आपके क्लास के टॉपर्स का अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होता है। जो स्टूडेंट क्लास में रेगुलर है, क्लास में टीचर की सिखाई गई हर बातों को ध्यान से सुनता है, उसकी पढ़ाई में बाद में बहुत मदद होती है, क्योंकि टीचर की बताई गई फैक्ट्स एंड पॉइंट्स उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं पीछे स्टोर हो जाती है। बाद में जब पढ़ाई करते समय, नोट्स बनाते समय वो पॉइंट्स अपने आप याद आते और कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते। और इसी रीज़न के कारण हर किसी को टॉपर्स के नोट्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि उसने टीचर की कंसेप्ट, टीचर की फैक्ट को समझा रहता है, प्लस अपनी अंडरस्टैंडिंग भी मिलाई रहती है। क्लास में पीछे बैठ के बातें करने में मज़ा बड़ा आता है, लेकिन अगर टीचर की बातें सुन के थोड़ी सी पढ़ाई करके मार्क्स इंक्रीज होते तो और खुशी होती है। नेक्स्ट क्वालिटी है नो रट्टाफिकेशन। पहले मुझे भी लगता था कि सारे टॉपर्स रट्टा मारते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे टॉपर्स हर एक कंसेप्ट को समझने में टाइम स्पेंड करते हैं। आप कभी टॉपर्स को वाई या डिबेट में ऑब्जर्व कीजिए, वो हर एक टॉपिक को अलग तरीके से समझाने में माहिर होते हैं। वहीं पे कई नॉर्मल स्टूडेंट जिन्होंने रट्टा मारा होगा, वो उसी आंसर को बार बार रिपीट करते रहेंगे। रट्टा मारने से हमें आंसर के कंसेप्ट या टेम्परेरीली याद होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कंसेप्ट को समझ लोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद होता है। सो फ्रेंड्स, आगे से कभी भी से नो टू रट्टाफिकेशन। नेक्स्ट क्वालिटी है डेली स्मॉल स्टेप्स। सारे टॉपर्स हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई करते हैं। वो कभी भी लास्ट मोमेंट के भरोसे नहीं बैठते, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं अगर कोई स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में एक्टिव होता है तो उसके ब्रेन में कई सारे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। उसे कुछ कंसेप्ट याद नहीं होते, कुछ फॉर्मूले याद नहीं होते, जिसके कारण माइंड अनस्टेबल हो जाता है। ईयर के स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करने पे आप अपने ब्रेन को अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल एक्शन टेकन डेली। नेक्स्ट, वर्क ऑन वीक सब्जेक्ट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि टॉपर्स के लिए हर एक सब्जेक्ट ईजी होता है। उनके भी कई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो अपने वीकनेस को अच्छी तरह से जानते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। वही नॉर्मल स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट उनका फेवरेट है उस पर ही ज़्यादा फोकस करता है और जो वीक है उसे ड्रॉप कर देता है। बात तो ये हुई कि भाई हमें पनीर पसंद है लेकिन करेला नहीं, लेकिन बॉडी के ग्रोथ के लिए तो दोनों ही चाहिए ना। वैसे ही मैथ्स पसंद है, साइंस नहीं, लेकिन माइंड के ग्रोथ के लिए तो दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ बट वर्क ऑन योर वीकनेस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वालिटी है डिसाइड योर गोल। अगर किसी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो उसका आंसर शॉर्ट टर्म गोल के फॉर्म में मिलता है, जैसे कि पास होना है, रिजल्ट अच्छे चाहिए, मम्मी पापा ने बोला है। सेम टाइम किसी टॉपर से पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो उनका आंसर लॉन्ग टर्म गोल में मिलता है, जैसे कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे एक परफेक्ट इंजीनियर बनना है, मुझे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है। यानी कि टॉपर्स लोगों को पढ़ने में उनका गोल हेल्प करता है, उनको मोटिवेट करता रहता है। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आप भी पहले अपना गोल सेट कर लो कि भाई मुझे लाइफ में बनना क्या है। तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई सिलेक्ट करो, अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए और आप भी टॉपर बन सके।